हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल में, जहाँ पर पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th संस्कृत जो है उसका BVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और जो हम लोग का सीरीज चल रहा है रिवीजन सीरीज, वो लगातार चलता ही रहेगा। अभी तक हम साइंस और सोशल साइंस का एक ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, और आज के सीरीज में हम बताने वाले हैं संस्कृत का क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए क्लास 10th का है, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लास 10th संस्कृत। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। PVI लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयर से देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कठोपनिषद कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का यह अणु से भी छोटा या सूक्ष्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको सूक्ष्म भी बोला जाता है। सूक्ष्म मतलब छोटा ही होता है। ठीक है,
आंसर क्या लिखे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, आत्मा का स्वरूप का वर्णन, यानी कि आत्मा कैसा होता है, क्यों होता है, इसके पूरे स्वरूप का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखिए, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ी ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। यानी कि जो मंगलम पाठ है उसमें 5 गो उपनिषद का वर्णन किया गया, जिसमें से एक है कठोपनिषद, जिसमें क्या क्या आत्मा का वर्णन किया गया। अपूर्व विश्लेषण मतलब आत्मा से पूर्व जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं, आत्मा कैसी है, उस सारे विश्लेषण किया गया है। किसमें? कठोपनिषद में। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यानी कि जो आत्मा है मनुष्य के हृदय में वो स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, यह अणु से भी छोटा यानी कहीं कहीं सूक्ष्म भी दिया हुआ रहता है, आप लोग देख लीजिएगा, सूक्ष्म नहीं छोटा दोनों रहता है। यह महान से भी महान है। मतलब आत्मा जो है ना, यही एक महान है, इससे बड़ा महान कोई दुनिया में है ही नहीं। बस लोग अपने आप को महान समझते हैं, महान मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा ही सबको इससे महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। यह शोक रहित होता है। मतलब आत्मा जो होता है ना, इसमें कोई जैसे शोक जैसे भावना है उसमें उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बोर्ड को साफ करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। विद्वान आत्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? क्या छोड़कर जाते हैं? हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर होगा मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप यानी अपने व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और
रूप। नाम और रूप अर्थात अहंकार कह सकते हैं, अहं को त्याग कर ब्रह्मा कर लेता है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का पूछा था, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, आंसर हो गया मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है। ठीक है, क्या कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात अपने, यानी भी लिख सकते हो, अपने व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। यानी कि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो नदियाँ, बहती हुई नदियाँ है, वो क्या करती है कि अपने नाम और पहचान को छोड़कर, अपने रूप को छोड़ करके वो क्या करती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहंकार को त्याग कर क्या करते हैं, क्या करते हैं, अब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा को क्या लिखा, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी ईश्वर के पास चले जाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है। उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है। देखिए आंसर, इंक, रुक जाइए, थोड़ा सा मार्कर फीका चल रहा है, इस इंक का थोड़ा सा व्यवस्था, इंक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, आंसर इसका होगा उपनिषद वैदिक, उपनिषद वैदिक वाङ्मय,
देखिए आंसर इसका, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। ठीक है, उपनिषद का उद्देश्य पूछा है, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। किसमें? उपनिषद में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करना है। ठीक है, परमात्मा का वर्णन किया गया है उपनिषद में, और आत्म विषयक और ब्रह्म विषयक तत्वों की विस्तृत व्याख्या करना भी उपनिषद का मूल उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बोर्ड को साफ करें। अगले क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। ठीक है, चलिए आंसर, मंगलम पाठ में मंगलम पाठ में सत्य के विषय में, सत्य के विषय में कहा गया है, कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से, सोने के आवरण से, आवरण से ढका होता है। सत्य के आवरण से पूछा गया हम लोग से क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। इसका आंसर होगा, मंगलम पाठ में सत्य के विषय में क्या कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका होता है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया रूपी स्वर्ण हटा दीजिए, यानी कि जो आवरण से ढका कहा गया है कि उस आवरण को हटा दीजिए जिससे सत्य का ज्ञान हो सके, अर्थात परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। कहा गया कि हे प्रभु उस आवरण को हटा दीजिए ताकि सत्य से हम लोग का सामना हो सके, पता चल सके कि सत्य होता क्या है। ठीक है, और परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, यानी कि उनसे भी साक्षात्कार, उनके आमना सामना हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ईश्वर प्राप्ति ही ईश्वर प्राप्ति ही तपस्या 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 का मूल उद्देश्य क्यों है। क्या क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति की तपस्या, ईश्वर प्राप्ति ही तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं। सभी तपस्वियों की तपस्या, सभी तपस्वियों सभी तपस्वियों के तपस्या
का मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है। ईश्वर की प्राप्ति ही है। सभी तपस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है, क्योंकि इसी से संसार में आवागमन के ठीक है। इसका आंसर सभी तपस्वियों की तपस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है। सभी लोग तपस्या करते हैं तो चाहते हैं कि हमें भी ईश्वर की प्राप्ति हो, ठीक है। क्योंकि इसी से संसार में आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलती है। आवागमन का मतलब जन्म मृत्यु जन्म लेता है, फिर अपने जीवन यापन करने को फिर कुछ साल के बाद मृत्यु, यही आवागमन है। आत्मा के विषय में भी जानकारी मिलती है। सत्य के कारण ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है। मतलब तपस्या का मूल उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है। और उसी से क्या आत्मा के विषय में भी जानकारी मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन इस वीडियो में, इतना ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने का संभावना है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।